नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अपनी गेहूं की फसल के बारे में। किसान भाइयों, इस समय अब जो हमारी गेहूं की फसल है वह 50 से 60 दिन की हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि अब आपको अपनी गेहूं की फसल में 50 से 60 दिन पर क्या करना चाहिए और उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, जिससे आप अपनी गेहूं की फसल से अधिक पैदावार ले पाएं। इस समय बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके एक सवाल ये पूछा कि सर, हमें अब 50 से 60 दिन पर अपनी गेहूं की फसल में किस प्रकार की खादों को डालना चाहिए या किस प्रकार की खादों का स्प्रे करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको ऐसे ही गेहूं के बारे में बढ़िया ढंग से अच्छी जानकारी मिलती रहे। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वह आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। इससे आपको ये फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 खादों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपकी गेहूं की फसल के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में इस समय जब आपकी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की हो गई है, उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इन सभी खादों का जो असर होता है किसान भाइयों, वह बहुत ही कम दिनों के अंदर होता है, जिससे आपकी जो गेहूं की फसल है वह बहुत ही कम दिनों के अंदर ग्रोथ करने लगेगी और उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा और आपकी पैदावार भी आपको निश्चित रूप से बढ़कर देखने को मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं अपनी गेहूं की पैदावार से अच्छी लेना, गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज की हमारी जो पहली खाद है दोस्तों, वो है ह्यूमिक एसिड। इस समय हमारी गेहूं की फसल जब 50 से 60 दिन की हो गई है तो हमें ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करना चाहिए। ये हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करने से एक बहुत ही फायदा देखने को मिलता है कि इससे जो पौधे की जड़ें होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और बढ़ती हैं। जिससे पौधे की जब जड़ें फैलती हैं तो उसके अंदर भोजन भी काफ़ी प्रचुर मात्रा का बनता है और ज़मीन में जो मौजूद तत्व हैं उनको वो काफ़ी आसानी से अवशोषित कर पाती है, जिससे उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। और गेहूँ की जो फसल होती है, यानी कि जो उसका पैदा होता है, उसकी पकड़ भी ज़मीन में काफ़ी मजबूत होती है जितना ज़्यादा उसकी जड़ों का विकास होगा। इसके बाद किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करने से गेहूँ में कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं। और दोस्तों, ह्यूमिक एसिड से गेहूँ की फसल में पीलापन भी दूर होता है। इसके अलावा दोस्तों, गेहूँ ह्यूमिक एसिड जो होता है वह गेहूँ की फसल में पौधे में हरापन बनाए रखता है और साथ ही साथ पोषक तत्व की पूर्ति करता है। जो आपकी गेहूँ की फसल में जिस भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो रही है उसको वो पूरा करता है, जिससे आपकी गेहूँ की फसल जो होती है वो काफ़ी कम दिनों के अंदर अच्छे से विकास करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल किसान भाई अक्सर अपनी फसलों में करते हैं। इससे इनको काफ़ी बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा यह जो ह्यूमिक एसिड होता है वह मिट्टी को काफ़ी बढ़िया भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधे की जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। जिससे क्या होता है, पौधा जितना ज़्यादा जड़ों का विकास करता है उतना ज़्यादा वो ग्रोथ करता है और आपका पौधा काफ़ी मजबूत रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप अपनी गेहूँ की फसल में ह्यूमिक एसिड को किन-किन खादों के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का किसान भाइयों स्प्रे आप चाहें तो यूरिया के साथ भी कर सकते हैं, सागरिका के साथ भी कर सकते हैं मिलाकर और साथ ही साथ एनपीके के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाइयों आपको 1 से 1.5 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड को लेकर अपनी गेहूँ की फसल में इसका स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, ये आपकी गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इससे आपकी पैदावार भी काफ़ी आपको असर देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो दूसरी खाद है जिसका इस्तेमाल आपको अपनी गेहूँ की फसल में 50 से 60 दिन पर करना चाहिए, वो है एनपीके 05274। किसान भाइयों, ये एक वाटर सॉल्युबल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में 50 से 60 दिन पर करेंगे तो ये आपकी पैदावार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको 2 खादें देखने को मिलती है, एक होती है फास्फोरस, एक होती है पोटाश। दोस्तों, फास्फोरस की मात्रा आपको इसमें 52% और पोटाश की मात्रा आपको इसके अंदर
34% देखने को मिलती है। इस समय आपको अपनी गेहूँ की फसल में एनपीके 05234 क्यों स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, हमारी जब फसल गेहूँ की 50 से 60 दिन की हो जाती है, तो उसमें आपको भोजन की मात्रा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि पौधे में प्रचुर मात्रा में भोजन बनना चाहिए और साथ ही साथ जिससे आपकी जो गेहूँ की फसल है, जब वो गौवट अवस्था में जाए, तो वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति हो, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में बालियाँ लग सकें। उसके लिए किसान भाइयों आपको अपनी गेहूँ की फसल में फास्फोरस और पोटाश को डालना होगा। फास्फोरस और पोटाश दोनों क्या करते हैं, भोजन को प्रचुर मात्रा में बनाने में सहायता करते हैं। इसलिए इस समय आपको अपनी गेहूँ की फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे करना चाहिए। ये इसके पीछे का कारण है। और साथ ही साथ किसान भाइयों, फास्फोरस जो होता है वो पौधों की जड़ों को भी बढ़ने में सहायता करता है और जो पोटाश होता है वो बालियों में चमक बढ़ाता है, दानों को मोटा बनाता है, चमकदार बनाता है, वजनदार बनाता है। और बालियाँ जो होती हैं वो एकदम भरी-भरी और वजनदार होती हैं, जिससे आपकी जो गेहूँ की पैदावार होती है वो भी आपको अधिक देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में, तो 1 एकड़ खेत के लिए आपको कम से कम 1.5 किलोग्राम एनपीके अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का, जैसे इफ़को कंपनी का, महाधान कंपनी का दोस्तों, अभिमन्यु कंपनी का, दयाल कंपनी का, ये 3-4 बेस्ट कंपनियाँ हैं जिनका स्प्रे अच्छा एनपीके अच्छा होता है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर आसानी से खरीद सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको एनपीके देखने को मिलेगा और वो एनपीके आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए। दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया और अच्छे एनपीके हैं, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अब हमें अपनी गेहूँ की फसल में तीसरी खाद कौन-सी है, जिसका इस्तेमाल इसी समय करना चाहिए। वो है किसान भाइयों, सागरिका। दोस्तों, सागरिका मार्केट में 2 तरीके से आता है, एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है और एक दानेदार फॉर्म में भी आता है। बहुत किसान भाई लिक्विड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बहुत किसान भाई दानेदार फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों में से जो भी आपके लिए आसान पड़े और फ़ायदेमंद हो, जिसमें आपको करने में कोई कठिनाई ना आए, उसका इस्तेमाल करें। दोनों ही काम अच्छा करता है। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि वो दानेदार इस्तेमाल करते हैं और कुछ किसान भाई लिक्विड वाला इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि ये एक बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो पूरी तरह जैविक चीज़ों से बना हुआ है, जो आपकी फसलों को बढ़ने में, ग्रोथ करने में, पैदावार को बढ़ाने में, विकास में सहायता करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी गेहूँ की फसल में सही समय पर, सही मात्रा में करते हैं, तो ये आपकी पैदावार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और दोस्तों, इसका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। मार्केट में ईज़िली अवेलेबल भी है, आपको हर बीज भंडार की दुकानों पे यह देखने को मिल जाता है। या फिर इफ़को के जो सरकारी क्रय केंद्र हैं, जहाँ पर इफ़को की खादें बिकती हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाता है। और दोस्तों, इस समय अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में, जब आपकी गेहूँ की फसल 50 से 60 दिन की हो गई है, अगर आप इफ़को सागरिका का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। अगर आप दानेदार इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। इतनी मात्रा आपके लिए पर्याप्त रहेगी, ये आपकी पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अगर आप लिक्विड वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों, लिक्विड वाला आपको इस्तेमाल करना है 250 एमएल 1 एकड़ के लिए। अगर आप लिक्विड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको इतनी मात्रा में लेकर एनपीके या अगर आप ह्यूमिक एसिड तीनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये आपकी पैदावार को एकदम बेहतरीन तरीके से बढ़ा देगा, जिससे आप जो गेहूँ की फसल है उसकी पैदावार काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, अच्छी से अच्छी पैदावार लेने में आपको सहायता मिलेगी और साथ ही साथ आप बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएँगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।